अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मश्क 3.1। इस मश्क को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को रिवाइज करेंगे जो कि हमारे मश्क में आज इस्तेमाल होंगे। और बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ आएँ तो आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास है मिसावी सेट्स। ठीक है, यानी कि किस वक्त हम दो सेट को मिसावी कहते हैं। इसकी हमारे पास तारीफ है, दो सेट ए और बी मिसावी सेट हैं। ठीक है, दो सेट ए और बी को हम उस वक्त मिसावी कहते हैं अगर उनमें बिल्कुल एक जैसे अरकान हों, यानी कि एक सेट में भी वही अरकान हो और दूसरे में भी वही, यानी कि एक जैसे ही अरकान हों। या अगर सेट ए का हर रुकन सेट बी का रुकन हो, सेट ए का जो भी रुकन है वो सेट बी का रुकन हो, और सेट बी का हर रुकन सेट ए का रुकन हो, और बी का भी जो रुकन है वो ए का ही हो, तो ए और बी क्या है? मिसावी होते हैं। अब इसको हम लिखते कैसे हैं मैथमेटिकली? ए बराबर है बी के, यानी कि ए मिसावी है बी के। ठीक है, आप इसको एग्जांपल में देखें। हमारे पास मिसाल है ए 1 2 3 हमने लिख दिया, और बी है 1 2 3। अब देखें इनकी जो तरतीब है वो जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप देखें एक यहाँ पर भी है, बी में भी है, और इस तरीके से दो ए में भी है, बी में भी, तीन यहाँ पर भी है और ए में भी है। तो एक जैसे एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स जो अरकान ए के हैं वो बी के भी हैं, और जो अरकान बी के हैं वो ए के भी हैं। तो ए और बी क्या है? मिसावी हैं। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ए मिसावी है बी का। इस तरीके से हमारे पास दूसरा एग्जांपल है सी। अब देखें यहाँ पर 0 4 6 लिया। ठीक है, और डी में अब देखें सिर्फ तरतीब का फ़र्क है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, और इस तरीके से 6 भी है और 0 भी है। तो सी डी हमारे पास क्या है? मिसावी सेट्स हैं। तो इसकी तारीफ आप कैसे पढ़ते हैं कि उनमें बिल्कुल एक जैसे अरकान हों। इसके बाद हमारे पास है मुतरादिफ सेट। अब मुतरादिफ सेट हमारे पास कौन सा सेट होते हैं? दो सेट ए और बी मुतरादिफ सेट कहलाते हैं अगर उनमें अरकान की तादाद बराबर हो। अब इस सेट में क्या होगा? अरकान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें अरकान की जो तादाद है वो बराबर हो। ठीक है, अगर एक सेट में दो रुकन है, दो अरकान है, तो दूसरे में भी दो होने चाहिए। इसी तरीके से इनके अरकान की तादाद हमारे पास बराबर होगी। अब मिसाल देखें, यहाँ पर पहला सेट है ए। ठीक है, इसमें हमारे पास 5 अरकान है, ए बी सी डी ई, और बी है हमारे पास जो कि 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 अरकान है। तो इनकी जो है वो हमारे पास तादाद क्या है? बराबर है। तो ए और बी मुतरादिफ सेट हैं। ठीक है, इसकी अलामत जो है ये लेमद आ, जैसे कि हम लिखते हैं आ वाली अलामत जो है लेमद आ वाली, तो ये हमारे पास क्या है? मुतरादिफ सेट को ज़ाहिर करता है। ये देखिए ए और बी मुतरादिफ हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी कि ए मुतरादिफ है सेट बी का। अब स्टूडेंट्स ये मुतरादिफ जो है वो मिसावी सेट नहीं होते। ठीक है, लेकिन मिसावी सेट अब देखें उनमें अरकान की तादाद बराबर होती है, तो मिसावी सेट मुतरादिफ सेट होते हैं। इसके बाद हमारे पास है तहती सेट। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सब सेट। अगर सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो, ठीक है, हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए का जो भी रुकन होगा वो सेट बी का भी हो, तो सेट ए सेट बी का तहती सेट कहलाता है। फिर हम कहते हैं सेट ए जो है सेट बी का क्या है? तहती सेट है। इसको हम ये भी कहते हैं कि उससे छोटा सेट है। ठीक है, या उसके बराबर हो सकता है। अलामती तौर पर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं ए। ठीक है, ये इस तरीके का लगा के और नीचे लाइन लगा लेते हैं बी के, तो ये हमारे पास तहती सेट की अलामत है। अब इसको एग्जांपल में देखें, हमारे पास ए है 1 2, बी है 0 1 2। अब देखें ए का जो भी रुकन है वो बी में है, तो इसका मतलब ए क्या है? बी का तहती सेट है। इनके सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो, तो सेट ए सेट बी का तहती सेट कहलाता है। अब किसी भी सेट के जो है हमारे पास दो किस्म के तहती सेट हो सकते हैं। ठीक है, एक है वाजिब तहती सेट, दूसरा है गैर वाजिब तहती सेट। तो सबसे पहले हम वाजिब तहती सेट को कहते हैं अगर सेट ए सेट बी का तहती सेट हो, पहला तो वो तहती सेट होगा, और सेट बी का कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए का रुकन ना हो। ठीक है, इनकी बी बड़ा सेट हो, बी का कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो ए का रुकन ना हो, तो सेट बी, ठीक है, तो सेट ए को, ठीक है, तो सेट ए को सेट बी का वाजिब तहती सेट कहते हैं। तो सेट जो ए है उसको हम क्या कहते हैं? सेट बी का हमारे पास क्या है? वाजिब तहती सेट है। ठीक है, क्योंकि वो उससे छोटा बी का एक रुकन ऐसा है जो कि ए में नहीं है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर लाइन नहीं लगाते, लाइन हम इस तरीके इसलिए लगाते थे कि शायद ये बराबर भी हो सकते हैं। यहाँ पर तो बराबर नहीं हो सकते क्योंकि बी में एक रुकन ऐसा है जो कि ए का नहीं है। अब आप इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास ए है ए बी, इसमें दो हैं, और बी को देखें ए बी सी डी। अब ए जो है बी का क्या है? यहाँ पर वाजिब तहती सेट है, यानी कि उससे छोटा है। देखें
ए में जो भी अरकान है वो बी में है, लेकिन बी में देखें एक रुकन है ना, कम से कम एक रुकन ऐसा हो जो ए में ना हो। तो बी में देखें सी ऐसा रुकन है जो कि ए में नहीं है। इस तरीके से डी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ए जो है यहाँ पर क्या है, बी का क्या है, वाजिब तहती सेट है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर हम देखें हमने लिख दिया। मिसाल नंबर 2 आप देखें, सी है हमारे पास 1 2 3 और बी हमारे पास क्या है 0 1 2 3। अब सी देखें सबसेट तो है, लेकिन कौन सा सबसेट है, वाजिब तहती सेट है। क्यों, अब देखें डी में 0 ऐसा एलिमेंट है जो कि सी में नहीं है, क्योंकि डी 0 से थोड़ा सा सी से बड़ा है, इसी वजह से सी हमारे पास क्या है यहाँ पर वाजिब तहती सेट है। इसका दूसरा किस्म है हमारे पास गैर वाजिब तहती सेट। गैर वाजिब तहती सेट यानी कि उसके बराबर ही होगी, ठीक है। अगर सेट ए सेट बी का तहती सेट हो तो पहले क्या होगा, सेट ए सेट बी का तहती सेट होगा, और ए इक्वल टू बी यानी कि ए बी के बराबर भी हो, फिर हम कह सकते हैं सेट ए सेट बी का गैर वाजिब तहती सेट है। एक तो वो तहती सेट होगी, इनके उसके एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद होंगे, और वो उसकी बराबर ही होगी, इनके ए बराबर होगा बी का, तो हम कहते हैं ए जो है क्या है, वाजिब तहती गैर वाजिब तहती सेट है। अब एग्जांपल देखें, ए है हमारे पास ए बी सी और बी है सी ए बी। अब देखें ए जो है तहती सेट है, ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी में है, ए बी का तहती सेट है। और दूसरा आप देखें ए जो है बी के बराबर भी है, बी के मुसावी भी है, ठीक है। देखें यहाँ पर ए बी सी हैं और यहाँ पर भी सी ए बी हैं, तो ए बी के बराबर भी है, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ए गैर वाजिब तहती सेट है बी का। ए सबसेट है बी का और ए बराबर है बी का, तो हमारे पास ए क्या होगी, गैर वाजिब तहती सेट। इसकी आप मिसाल देखें, हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4 और बी में हमारे पास 0 1 2 3 4 हैं। अब देखें ये जो है मिसाल किस चीज़ की है, वाजिब तहती सेट की है। देखिए यहाँ पर 0 बी में ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, तो ये वाजिब तहती सेट हो गया। इस तरीके से आप गैर वाजिब तहती के लिए एक मिसाल देखें, 1 है 3 2 4। अब देखें यहाँ पर बी में भी 4 है 3 है 1 है 2 है, तो इन दोनों एलिमेंट, इनके जितने एलिमेंट हैं वो बी में हैं और बी में जितने एलिमेंट हैं ए में हैं। ए एक तो सी जो है वो क्या है, सॉरी यहाँ पर हमने सी इस्तेमाल किया, तो आप इसको ए लिखें, ठीक है, ए है। अच्छा, ए के जितने भी एलिमेंट हैं देखें बी में हैं, और ए बी का तहती सेट भी है। दूसरा ए बी के बराबर भी है, ए बी के मुसावी भी है, तो इसका मतलब ए जो है क्या है, गैर वाजिब तहती सेट है बी का। तो उम्मीद करता हूँ इस एग्जांपल से भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि वाजिब तहती सेट और गैर वाजिब तहती सेट में क्या फ़र्क है। इसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसमें ज़ेरे गौर तमाम अशिया या अरकान शामिल हों उसे यूनिवर्सल सेट या कायनाती सेट कहा जाता है। इनके ऐसा सेट है जिसमें जितने भी छोटे सेट हैं इनको हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनके तमाम अरकान इस सेट में क्या होंगे, मौजूद होंगे। इसे हम कैपिटल यू से, ठीक है, ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि आप इसकी मिसाल देखें, हमारे पास एक सेट है 1 3 5 7 और बी है 0 2 4 6। अब हम इनके ऊपर क्या कर रहे हैं बेटे, काम कर रहे हैं। इनके जो एलिमेंट हैं वो हमारे पास ज़ेरे गौर हैं, ठीक है। इन अशिया को हम ज़ेरे गौर ला रहे हैं, इनकी यूनियन या तकातो कुछ भी इनके साथ कर रहे हैं, ठीक है, या माइनस कर रहे हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट होगी उसमें इन तमाम एलिमेंट मौजूद होंगे, ठीक है, ए के भी बी के भी और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब देखें ए में जितने एलिमेंट हैं बी में वो तमाम यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। तो इसी वजह से यूनिवर्सल सेट को हम क्या करते हैं, जिसमें ज़ेरे गौर तमाम अरकान शामिल हों, ठीक है, उसमें ज़ेरे गौर तमाम अरकान शामिल हैं। इसके बाद हमारे पास है पावर सेट। पावर सेट की आप डेफिनेशन देखें, सेट एस के पावर सेट को पी ऑफ एस से जाहिर करते हैं। हमारे पास एक सेट है, मिसाल के तौर पे एस है, ठीक है, उसको हमने एस का नाम दिया। अब इसका जो पावर सेट होगा इसको हम कैपिटल पी और ये इस तरीके से एस लिखते हैं, ये हमारे पास फिर उसकी पावर सेट होगी है। और ये सेट एस के तमाम मुमकिन तहती सेटों पर मुश्तमिल होता है। सेट एस के जितने भी मुमकिन हमारे पास तहती सेट आ सकते हैं वो इसी पावर सेट में होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो उसकी पावर सेट है। ये सेट एस के तमाम मुमकिन तहती सेटों पर मुश्तमिल है। ये एक सेट है जिसमें सेट एस के तमाम तहती सेट हम लिखते हैं। अब इसकी मिसाल देखें, हमारे पास एक सेट ए है जिसमें ए बी 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इसकी पावर सेट से क्या मुराद है, पी ऑफ ए, यहाँ पर ए इसका नाम दिया ना, तो यहाँ पर पी ऑफ ए लिखते हैं। अब इसमें क्या है कि इसकी जितने भी तहती सेट हो सकते हैं, ठीक है, इसकी जितने भी इससे छोटे सेट। अब देखें खाली सेट जो है इसको कहते हैं खाली सेट। खाली सेट जो है वो हर सेट का तहती सेट है, ठीक है, जो भी सेट होगी खाली सेट उसकी तहती सेट ज़रूर होगी। तो यहाँ पर पहले हमारे पास तहती सेट में खाली आएगी, उसके बाद हम एक रुकन ले लेते हैं ए, ठीक है, ये भी इसकी तहती सेट है, बी भी इसकी तहती सेट है और ए बी खुद भी इसकी तहती सेट है। इसको हम कहते हैं गैर वाजिब तहती सेट है। ये वाजिब तहती सेट है, ये जो 3 है इसकी, तो इसके कितने हमारे पास 4 हो गए। अब इनको हमने क्या कर लिया, इस सेट में बंद कर लिया, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी पावर सेट है।
अब इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट एक फार्मूला है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, उसको हम किस तरीके से जो है वो फाइंड करते हैं, 2 की पावर में लिखते हैं। जितने सेट ए में एलिमेंट हैं कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2 4। अब देखें इसकी पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे। अब देखें 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आ गए, तो इसकी पावर सेट में 4 एलिमेंट हैं। तो इसी तरीके से एन ऑफ एस यानी कि एस में कितने एलिमेंट हैं उसको हम एम से शो करते हैं। एस की इसको हम कार्डिनलिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे जो है पी ऑफ एस में कितने अरकान होंगे फिर उसकी, यानी कि इसकी पावर सेट में वो 2 की पावर आप एम लगाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ए में कितने थे, 2 थे, तो इसकी पावर सेट में कितने होंगे, 2 की पावर 2 4 आ गए। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है मस्क 3.1। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है दर्ज को तरकीब सेट साज तरीके में लिखिए। इससे पहले स्टूडेंट जो हमने वीडियो दी है चैप्टर नंबर 3 की, उसमें हमने सेट की तीनों जो तरीके हैं किस तरीके से उनको हम बयान करते हैं वो डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आप के लिए बेहतर होगा कि आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को लाजमी देखें, फिर आपको यहाँ पर जो है वो कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा जो भी यहाँ पर हमसे हो सके आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, 1 4 9 16 25 36 और ये 484 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसकी आप हल देखें। सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, तरकीब सेट साज तरीके में लिखना है। तरकीब सेट साज तरीके में स्टूडेंट हम जो है वो जो सेट हमें गिवन होगी हम कोशिश करेंगे कि उसका कोई हम खुसूसियात देखें कि यहाँ पर किस किस्म के एलिमेंट हमें गिवन है, फिर हम उसकी खुसूसियात को देखकर उसको लिख देते हैं। मैथमेटिकली लिखना होता है। तो सबसे पहले आप इसकी खुसूसियात जांचें कि ये नंबर हमारे पास किस तरीके से आ रही है। अब देखें ये 1 का स्क्वायर है, 1 का मुरब्बा है, 2 4 क्या है, 2 का मुरब्बा है, 9 3 का मुरब्बा है, इस तरीके से 16 4 का मुरब्बा है, 25 5 का मुरब्बा है, 6 का मुरब्बा है। तो आप इस तरीके से चलते जाएं। अब देखें कि 20 का मुरब्बा हमारे पास 400 आती है। इस तरीके से आप 22 का जब मुरब्बा लेंगे वो हमारे पास 484 आएगी। इसका मतलब है यहाँ पर 1 का मुरब्बा से लेकर 22 तक सारे के क्या है, मुरब्बा लिए हुए हैं। अब ये क्या है, अब देखें ये तो मुरब्बा है, ये सेम आ रहा है, 2 है ना पावर, ये चेंज नहीं हो रहा, तो ये हम 2 ही रखेंगे फार्मूले में, ठीक है, जो हम बनाएंगे। ये चेंज हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। तो ये क्या है हमारे पास, 1 से जो स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर है ना, इसको हम कहते हैं कुदरती अदाद का सेट। ये देखें हमने लिखा भी है यहाँ पर कुदरती अदाद का सेट, ठीक है। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से 2 3 4 5 इस तरीके से जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 1 2 3 है ये हमारे पास नेचुरल नंबर है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 22 तक हैं। तो ये हमारे पास एक कंडीशन हो गई है। तो इसको हम सेट साज तरीके में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x जबकि x बराबर होगा किस चीज़ के, ये देखिए n का स्क्वायर, ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है ना, तो हमने क्या लिख दिया n के स्क्वायर, जबकि n कहाँ से है, नेचुरल से है, ये देखिए नेचुरल आदाद है। और मजीद कंडीशन क्या होगा, और ये एंड की अलामत है और, ठीक है। और n जो है 1 से बड़ा या उसके बराबर, क्योंकि n आ रहा है ना, तो इसका मतलब n उसके बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा होगा, और 22 से छोटा या उसके बराबर होगा। तो इस तरीके से जो है हम सेट साज तरीके में लिख सकते हैं। ये इसका जवाब है। इसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 2 4 8 16 256। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 की पावर 1, 4 को आप क्या लिखते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से 2 की पावर 4। तो ये 256 कब आएगी, जब 2 की पावर 8 होगी। तो इसका मतलब ये 2 देखें हम उसी तरीके से आ रहा है, लेकिन इसकी पावर जो है ये चेंज है। ये पहले 1 है, 2 है, 3 4 5 6। अब दोबारा आप देखें ये कहाँ से आ रहा है, फिर नेचुरल नंबर से आ रहा है, यानी कि कुदरती अदद का सेट है 1 2 3 4, ठीक है। इसकी हम किस तरीके से फिर लिखेंगे सेट साज तरीके में, x जबकि x हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ये 2 की पावर n है, और n क्या है, नेचुरल है, तो n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। एंड और ये इसका मतलब है n रुकन है, ठीक है, नेचुरल नंबर, यानी कि n नेचुरल नंबर से ही है, ये नेचुरल नंबर है ना। और मजीद क्या कंडीशन है कि n 1 से 8 तक है, तो n जो है 1 के बराबर है या जो है 8 से छोटा है और उसके बराबर भी है, क्योंकि ये देखिए 8 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर 1 का भी अलामत लगा देते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका तीसरा क्वेश्चन है जो कि हमारे पास 0 +-1 +-2 +-1000 तक जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, इंटीजर है ना, इसको हम कहते हैं सही अदद। ये सही अदद का सेट ऐसा ही होता है ना, जिसमें 0 भी आएगा, +-1, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से 0 होगा, एक साइड में पॉजिटिव जाएंगे, दूसरे साइड में नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर देखिए ये जमा मनफी आ रहे हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, -1000 है ना, तो -1000 इस तरीके से मनफी साइड में चलता जाके -1 0 1 2 3 इस तरीके से 1000 तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये इंटीजर से है, और इंटीजर कहाँ से कहाँ तक है, -1000 से 1000 तक है। तो आप क्या लिखेंगे x, जबकि x
बिलोंग टू सही अदद का सेट, इनके इंटीजर z से है, एंड ये हमारे पास क्या होगी, फिर कंडीशन होगी कि x जो है मनफी 1000 से 1000 तक है, मनफी 1000 आ रहा है तो इसी वजह से हमने यहाँ पर बराबर का निशान लगाया, और 1020 के अंदर है तो इसका भी हमने यहाँ पर क्या किया, बराबर का निशान लगा लिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 थी। इसी तरीके से आपने जो है वो प्रॉपर्टी यानी कि खसूसियत देखनी है, फिर अगर आपको खसूसियत का पता चल जाए तो आप सारे तरीके में आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फोर्थ जुज है 6, 12, 18, ठीक है 120। अब इसको देखें आप क्या लिख सकते हैं, 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 20, 120 आ रहा है। तो ये मिसाल के तौर पे 6 का क्या है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, 6 का टेबल है, 6 दरबे 1, 6 दरबे 2, 6 दरबे 3। अब देखिए 6 उसी तरीके से आ रहा है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है, ठीक है। उसका मतलब ये, और ये चेंज कैसे हो रहा है, ये क्या है 1 2 3 4, ये क्या है, ये हमारे पास कुदरती इदाद की सेट है। तो हम क्या लिख दिया x, जबकि x हमारे पास 6 का मल्टीपल है ना, तो 6n, n हमारे पास नेचुरल है, और जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 20 तक। तो n हमने क्या लिख दिया, एंड यानी कि और n जो है 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगी, और 20 से छोटा या उसके बराबर है। इसके बाद हमारे पास 5वां क्वेश्चन है 100, 102, 104 और ये 400 तक जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, 2 का इजाफा होता जा रहा है, 100 जमा 2 इंटू 0, 2 0 0 इनकी 100 आएगी। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगी, 2 1 2, 100 जमा 2 इंटू 1, 100 जमा 2 इंटू 150 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है 2 भी उसी तरीके से आ रहा है, यहाँ पर ये जो है ये चेंज हो रहा है, यहाँ पर 0 है 1 है तो 150 तक जा रही है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 100, 100 सारे में है तो 100 भी लिखेंगे, 2 में भी सब में भी है तो 2 भी लिखेंगे, जमा 2। अब ये चेंज हो रहा है तो इसको हम n लिख लेते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से देखें, 0 1 2 3, तो 0 किस सेट में होगा, w में होगा ना, यानी कि मुकम्मल अदद का सेट है। तो n जो है मुकम्मल अदद के सेट से है, और ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 150 से छोटा और उसके बराबर भी है। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 थी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गया, 1 3 9 27 81 और ये इस तरीके से जा रहा है। तो अब देखिए ये क्या है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, और ये 1 कहाँ आएगी, जब किसी चीज़ की पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर 3 की पावर 0 है तो 1 के बराबर है, 2 की पावर 0 1 के बराबर, जिस चीज़ की भी पावर 0 होगी वो हमारे पास 1 के बराबर होगी। तो ये हमारे पास 3 की पावर 0 है, 3 क्या है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 को अब 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 आएगी। इस तरीके से 3 की पावर 3 जो है हमारे पास 27 आएगी, 3 की पावर 4 81। अब ये जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम इस तरीके से ये जा रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, 3 उसी तरीके से आ रहा है, ये चेंज हो रहा है तो इसको हम n का नाम देते हैं, और ये w में से है और जो है वो जा रहा है, कोई मज़ीद कंडीशन नहीं है। x सच दैट x, ठीक है, x जबकि x किस चीज़ के बराबर है, 3 की पावर n, और n हमारे पास होल नंबर में से है, मज़ीद कोई कंडीशन है ही नहीं, तो इसी वजह से हमने होल नंबर लिख दिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, 7th है 1 2 4 5 10 20 25। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, ये आप अगर खसूसियत देखेंगे तो उनकी जो है कोई ख़ास फार्मूला यहाँ पर नहीं लग रहा, बल्कि आप देखें 100 को अगर आप देखें तो 100 1 पर भी तकसीम होगा, 100 2 पर भी तकसीम होगा तो 50 आएगी, 100 4 पर तकसीम होगा तो 25 आएगी, 100 5 पर भी तकसीम होगा, 6 10 पर भी होगा, 20 पर भी, 25 और 100 पर, ठीक है। 100 खुद पर भी तकसीम होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिए 100 की जो है 2 दफ़े अकल एलसीएम, वो देखें पहले 2 पे जाएगी, फिर 2 पे जाएगी, फिर इसलिए 5 पे जा रहा है, फिर 5 पे 1, तो आप 2 पे जाएगी 2 लिख दिया, यहाँ पर 1 पे जा रहा है तो 1 लिख दिया, 2 2 4 तो 4 पर भी जाएगी, यहाँ पर 5 पर जाएगी, 5 दूने 10 तो 10 पर गया, इसलिए 5 दूने 10 10 दूने 20 ये भी आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं मकसूम अलैह, यानी कि 100 इन चीज़ों पर क्या होगा, तकसीम होगा, यानी कि तकसीम से मकसूम निकला है, ठीक है, मकसूम अलैह। एक्स जबकि एक्स हमारे पास क्या है, 100 का मकसूम अलैह है, यानी कि 100 इन तमाम नंबर पर तकसीम होगा और मुकम्मल होगा, ठीक है, पूरा पूरा यानी कि होगा। इसके बाद हमारे पास इसका 8th क्वेश्चन है 5 10 15 और इस तरीके से 100 तक जा रहा है। अब ये क्या है, ये 5 का जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, 5 का टेबल है, 5 का 5 5 दूने 10 5 3 15, इस तरीके से 5 20 1 100 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये देखें 5 वैसे आ रहा है, ये 1 2 3 ये चेंज हो रहे हैं, और 1 से स्टार्ट है तो 1 नेचुरल नंबर है और ये 20 तक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, x, जबकि x हमारे पास 5n, इनकी 5 की मल्टीप्लाई है, और n हमारे पास कहाँ से है, नेचुरल नंबर में से है, और 1 से बड़ा है, 20 से छोटा है उसके बराबर है। इसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है 9th पार्ट, ठीक है, वो हमें क्या गिवन है, 100 1000 और -100 के दरमियान तमाम सही अदद का सेट। तो इसने यहाँ पर ये बयानी तरीके में हमें दिया है कि जमा 1000 और -100 के दरमियान तमाम सही अदद का सेट को हम कैसे लिखेंगे। -100 से 1000 तक जा रहा है
और सही अदद है। सही अदद को हम क्या कहते हैं, ये सही अदद का सेट है, इसको हम z से ज़ाहिर करते हैं। इस तरफ माइनस होंगे, यहाँ पर 0 और यहाँ पर पॉजिटिव वाले नंबर होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x हमारे पास कहाँ से है, सही अदद के सेट से है, और कहाँ से कहाँ तक है, x -100 और 1000 के दरमियान। इसने क्या लिखा कि दरमियान, मतलब कि दरमियान वाले आएंगे, ये खुद नहीं आएंगे। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इक्वल का निशाना नहीं लगाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही आप उलट कह सकते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, दर्ज को अंदराजी तरीका में लिखें। इनकी जो सेट हमें गिवन है उसको हम क्या लिखेंगे, अंदराजी तरीके में। इनकी उसकी जो एलिमेंट है उनको हम लिस्ट करेंगे, ठीक है, लिस्ट करके लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या गिवन है, x, जबकि x क्या होगा, 35 से छोटा होगा, और x ज़ाफ़ 3 का, यानी कि x ज़ाफ़ 3 का क्या मतलब, x 3 की 2 दफ़े कल की टेबल में आएगी, तो इसका मतलब x जो है 3 का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। इनकी 3 के जितनी मल्टीपल आएंगे 35 तक, 35 के बराबर या उससे छोटे, तो अपने वो लिख लेने हैं। तो 3 की मल्टीपल कहाँ से शुरू होगी, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, तो आपने इस तरीके से लिखना है, ठीक है। 7 3 21, 8 3 24, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखा हमने, 8 3 24, 9 3 27, 10 30 30, 11 30 33। अब देखें 12 30 36 होगी, हमें यहाँ तक नहीं जाना, हमें 35 तक जाना है, तो ये हमारे पास 33 पे आके रुक जाएगी। तो ये जो है क्या किया हमने, इसको अंदराजी तरीके में, यानी कि इनकी नंबर को अंदराज किया, ठीक है, लिस्ट किया। तो ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन नंबर 1 है। ये इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर ईजी है ना, आपको हर चीज़ गिवन है, आपने सिर्फ लिख लेना है। दूसरा हमारे पास क्या है, x सच दैट x बिलोंग टू r। r क्या है हमारे पास, हकीकी अदद का सेट है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रियल, ठीक है, हकीकी अदद का सेट है। और 2x = 1 = 0। यहाँ पर हमें इस तरीके का x फाइंड करना है जो कि इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, देखते हैं x की क्या वैल्यू है। तो हमने इसी को ले लिया, 2x = 1 = 0, 2x = 1 इस तरह के -1 होगी। अब यहाँ पर x = -1/2, 1/2 है। तो क्या 1/2 सेट ऑफ हकीकी अदद में से है, जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास रियल में है, हकीकी अदद में है। तो इसका मतलब इसका जो है वो जवाब यही -1/2 है। तो इसको आपने इस तरीके से सेट में लिखना है। हमने जो है इस सेट को इस तरीके से अंदराज करके लिखा है 1/2। इसके बाद हमारे पास तीसरा है, x सच दैट x बिलोंग टू p, ठीक है। p क्या है बेटे, p को हम कहते हैं प्राइम नंबर, इंग्लिश में कहते हैं, इसको हम कहते हैं मुफरद अदाद। और x जो है क्या होगा, 12 से छोटा होगा। तो सबसे पहले आपने जो है वो मुफरद अदाद की जो तारीफ़ है वो पढ़नी है, वो हमने जो है इससे पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है। वो अदद जो एक, इनके 1, ठीक है, एंड खुद p पर तकसीम पूरा तकसीम हो, तो उस अदद को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास मुफरद अदद है। वो अदद जो क्या होगा, अपने आप पर और p पर तकसीम हो, सिर्फ इन 2 पर तकसीम हो, इससे मज़ीद तकसीम ना हो, तो वो हम क्या कहते हैं, फिर हमारे पास मुफरद अदद है। अब इसकी जगह आप देखें, और स्टूडेंट एक और कंडीशन भी है, जो p है वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब 2 को देखें, ये 1 तो 1 पर तकसीम होगी, ठीक है, 2 जवाब 2 आएगी, और 2 पर तकसीम होगी 1 आएगी, इससे मज़ीद कोई तकसीम करने वाला इसको नहीं है, ठीक है, पूरा। तो इस तरीके से आप 3 को देखें, 5 को, अब 9 को देखें, 9 जो है 9 पर भी होगा, 9 9 1 आ गया, 9 1 पर भी होगा, लेकिन ये 3 पर भी होगा। तो इसी वजह से इसके 3 हो गए, 3 नहीं होने चाहिए, सिर्फ 2, एक तो वो खुद हो, एक p हो, एक 1 हो। तो इसकी क्या होगी, पहला हमारे पास क्या मुफरद अदद 2 है, 3 5 7 11, 12 तक जाना है ना, 12 से छोटे, तो ये हमारे पास क्या है, मुफरद अदद हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी फोर्थ जुज़ है x, जबकि x हमारे पास क्या होगा, 128 का मकसूम अलैह है, यानी कि 128 की टेबल में x आता है, 128 को तकसीम करता है। तो 128 की टेबल में क्या आएगी वो हम देखेंगे। ये देखें स्टूडेंट, ये क्या है, 128 की हमारे पास मकसूम अलैह हैं ये सारे, ठीक है, ये 2 पर भी तकसीम होगी। पहला 1 पर हर नंबर तकसीम होता है, इसी वजह से हमने 1 लिख दिया। अब लेकिन 2 पर भी हो रहा है, ठीक है, 2 आ गया, 4 पर इस तरीके से 8 16 32 64 128, तो ये सारे नंबर क्या हैं, 128 की मकसूम अलैह हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, 2 2 दूने 4 हो गया, अब 2 दूने 4 4 दूने 8 हो गया, इसी तरीके 8 दूने 16 हो गया, 16 दूने 32 32 दूने 64 64 दूने 128, तो ये सारे क्या हैं, 128 की मकसूम अलैह हैं। इनके 128 इन तमाम नंबर पर क्या होगा, पूरा तकसीम होगा। इसके बाद हमारे पास 5वां है x, जबकि x हमारे पास 2 की पावर n, ये हमें इस तरीके से गिवन है, 2 की पावर n होगी। n हमारे पास क्या है, नेचुरल है, इनके कुदरती अदद का सेट है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, और n 8 से छोटा होगा,
8 के बराबर नहीं होगा, 8 से छोटा। तो 8 से छोटा हमारे पास नेचुरल नंबर यानी कुदरती अदद क्या है, 7 है, तो 7 तक जाएगी। तो आप लिख लें 2 की पावर 1 क्या है, नेचुरल है ना, तो 1 से स्टार्ट होता है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके 3, 7 तक जाएगी। 2 की पावर 1 क्या होगा, 2 के बराबर है। 2 की पावर 2 क्या होगा, आप कैलकुलेटर में लिख लें, 2 की पावर 2 लिखें, 2 की एक्सपोनेंट में 2 लिखें, 4 आएगी। 2 की कुव्वत में आप 3 लगाएंगे तो 8 आएगी। 2 की पावर 4 लगाएंगे तो 16। 2 की ये कुव्वत में इसको हम कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। 5 ये 32 होगी, और इसकी 6 जो है 64, और 7 128। तो ये हमारे पास का जवाब है। इसके बाद हमारे पास 6th पार्ट है x, जबकि x नेचुरल है और x जमा 4 हमारे पास 0 के बराबर है। इनके इस मसावात को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसी को ले लेते हैं, x जमा 4 इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू -4 है। x का हमारे पास क्या जवाब आया, -4। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर देखिए -4 जो है वो कुदरती अदद के सेट में नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए x कुदरती अदद के सेट में है, लेकिन जो जवाब हमने निकाला है वो -4 आ गया। -4 कुदरती अदद के सेट में नहीं है, तो इसी वजह से इसका कोई भी हमारे पास यहाँ पर कोई जवाब इसका नहीं है, तो इस वजह से इसको हमने खाली सेट लिख दिया। अब देखिए -4 इसको सेटिस्फाई करेगा इस मसावत को, लेकिन -4 नेचुरल में है ही नहीं, तो इसी वजह से इसका जो है वो कोई यहाँ पर आंसर नहीं है। हमारे पास 7th पार्ट है x, जबकि x नेचुरल है और x के बराबर है। इनके ऐसा नेचुरल अदद है, ऐसा कुदरती अदद है जो कि अपने आप के बराबर है। तो साफ ज़ाहिर है कुदरती अदद हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से ना, 1 2 3 इस तरीके से चले जाते हैं। तो 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर होगा, 4 इस तरीके से 4 के बराबर है। तो इसका मतलब ये सारे नेचुरल नंबर खुद अपने बराबर हैं। तो इसी वजह से हमने इसको क्या लिखा, 1 2 3 4 5 ये ऊपर तक जा रहा है, क्योंकि ये हमारे पास हर नंबर अपने आप का बराबर होता है। तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर का ही सेट इसने इस तरीके से लिखा है। इसके बाद हमारे पास का लास्ट पार्ट है जो कि 8वां पार्ट है। इसमें हमें क्या कहना है, x, जबकि x नेचुरल नंबर में से है और 3x जमा 1 0 के बराबर है। इनकी इस मसावत को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसी को ले लेते हैं, 3x जमा 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू जमा 1 यहाँ पे आ गया -1 होगा, और 3 पर डिवाइड करें, तकसीम करें दोनों साइड, तो x इक्वल टू -1/3। लेकिन यहाँ पर भी आप देखें -1/3 ये एक बटे वाला रकम है, बटे वाला रकम हमारे पास कुदरती अदद के सेट में नहीं है। तो इसका मतलब इसका जवाब भी हमारे पास क्या है, खाली सेट है। तो इस वीडियो का जो स्टूडेंट हम यहीं पर इख्तिताम कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और इससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें।